बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले तो जाहिर बात है इस पर बहस भी है। ये कहा भी जा रहा है कि इदारे ने एक खुद एहतसाबी का निज़ाम बाहर तौर पर मौजूद होता है और उसी के तहत जो है वो ये सारा अमल अंजाम पाया है, सज़ा हुई है। लेकिन आप क्या समझते हैं फ़ौज के अंदर और फ़ौज से बाहर ये जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हुई, इनसे पैगाम क्या जाता है? देखिए नुमान, बात यह कि पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर एक खुद एहतसाबी का बड़ा कड़ा एक सिस्टम है और उसको हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि इट रिलेट्स टू डिसिप्लिन ऑफ ऑल रैंक्स। और जब आप चाहे वो किसी रैंक की भी हो, सीनियर रैंक हो, जूनियर रैंक हो या आपके ट्रुप्स का रैंक हो, सिपाही हो, एवरीबॉडी अंडर पाकिस्तान मिलिट्री लॉ और उसको सख्ती से अमल किया जाता है। और जो वॉलेट करता है उसके खिलाफ अल्टीमेटली जब इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, देन यू मेक असम्बली ऑफ एविडेंस और उसके बाद उसकी फील्ड जनरल कोर्ट हासिल किया जाता है। और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखें, इसलिए कि फौज इतना बड़ा अदारा है, अगर आप इसमें आप सख्त डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर रोजाना कोई ना कोई ऐसे डिफरेंट केसेस होंगे जो अल्टीमेटली लीड टू डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। और जिसकी वजह से फौज इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। और खास में जब फैज साहब को यही है कि जब रिटायर हुए तो उसके बाद आपको 2 साल के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है कि यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी पोलिटिकल एक्टिविटी। फिर आपके पास बहुत ज्यादा एज ए डीजीआई जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो यू कैन नॉट शेयर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इवन यू नेवर नो, आई हैव नो आइडिया, बट देयर शुड बी सम सर्विलेंस गोइंग ऑन फॉर हिम आल्सो। तो इन चीजों को जब देखा, फिर वो चार चार्ज लगे, चार चार्ज वो सारे प्रूव हुए। डीजी आई थिंक आपने बड़ी क्लियर आई स्टेटमेंट देखी है, उसमें लिखा हुआ है कि सारी की सारी वो प्रूव हो गई है और उसके बाद उनको वो सजा हुई है। और अभी सेकंड फेज के अंदर आपने देखा कि जो लिंक है दूसरे लास्ट पैराग्राफ हुई है कि 9 मई के साथ भी रिलेटेड बानी पीटीआई और इनका क्या नेक्सस था, दूसरे पोलिटिकल लीडर का क्या नेक्सस था, व्हाट डिड दे वांट एक्चुअली, क्या उनके डिजाइन से, क्या फौज रिलेटेड से क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना चाहते थे, फौज के अंदर क्या डिसेक्शन चाहते थे, वो बात बड़ी सीरियस है। अभी तो फौज ने बड़ा एक मुनज़्ज़म तरीके से, पेशा वराना तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। अगर कहीं खुदा ना खासा ट्रूप्स का और अब आवाम का कहीं आपस में क्लैश हो जाता, आप सोचें कि क्या सिचुएशन होती, क्या डायनामिक्स होते। इसलिए आर्मी ने बड़े प्लान अच्छे सोच समझ के उसको हमने इसको डिसंगेज कर लिया वहां के ट्रूप्स को, ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिसमें कि बाद में प्रॉब्लम हो। जो दुश्मन नैरेटिव वो कामयाब हो जाए, वो भी को खत्म कर दिया। और उसके बाद जाहिर है कि अब ये देखना है कि ये और फिर उनके बाद रेमेडी भी देखना। उनके बाद एक है एपलेट कोर्ट आर्मी का, यानी कि रिक्वेस्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को वो उनकी पावर्स है। नंबर 2, देन ही कैन गो एंड अडॉप्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट पाकिस्तान। तमाम रेमेडीज अवेलेबल है और फौज में तमाम पहले हिसाब के तकाजे पूरे होते हैं, इसलिए 15 महीने लगे। और फिर उसके बाद उनको ये सजा दी गई जिसमें तमाम एक्शन, प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस मौजूद थी और डिफेंडिंग वगैरह अपने 27 गवाह पेश किए, वो भी पेश किए और फिर सजा हुई। ये जाहिर है ये केस में लाइकली टू गो टू द सिविल कोर्ट आल्सो, इसलिए तमाम लकूनास और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एवरीथिंग इज रिड्यूस्ड टू राइटिंग और फिर यही डॉक्यूमेंट जाएगा हाई कोर्ट में जहाँ पर उसके बाद बहस और फैसला आएगा। तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में ऑल फॉर्मेलिटीज हैं। राइट, लेकिन इसमें हारिस नवाज साहब जो बड़ा सिग्निफिकेंट था, आपने कहा खुद एहतसाबी का निज़ाम मौजूद है, इससे पहले भी इस तरह से सजाएं हुई हैं। लेकिन यहाँ पर फैज़ हमीद साहब वाला जो मामला था, इनका जो ऑफिस था वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता था जो सिविलियन मामलात हैं उनके साथ, और फिर बहुत सारे लोग भी जो है वो ज़ाहिर बात है इनके साथ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो उनका बाय वर्चू ऑफ हिज ऑफिस और उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी, उसको देखते हुए ये कितना सिग्निफिकेंट है किसी ऐसे ओहदे पर फायज शख्स के खिलाफ इस तरह की कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स का होना? देखिए बिल्कुल 75 इयर्स के बाद फर्स्ट सेवन के डीजीआई के सेंट्रल डिपार्टमेंट रहने के बाद उनके खिलाफ ये डिसिप्लिन का एक्शन हुआ, फिर को शामिल हुआ है। तो जाहिर है कि एक ये देखेंगे जितना बड़े इस तरह की अपॉइंटमेंट होगी, सेंसिटिव अपॉइंटमेंट होगी, उतनी ही ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती हैं, इम्प्लीकेशन होती हैं कि अगर आप अपने आप को उस तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं और आप एक पार्टी लीडर के साथ मिलके
जी। आप फौज को और अवाम को आपस में लड़ाना चाहते हैं, या फौज को लेट डाउन करना चाहते हैं, या फौज और अवाम में डिफेक्शन करना चाहते हैं, दिस इज वेरी सीरियस थिंग। और फिर फौज में आप कोर कमांडर के घर पे जा रहे हैं, हम्म। आप जीएसपी जा रहे हैं, आप आईएसआई के हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं। निशान हैदर जो एक मिसाल है, एग्जाम्पल है पाकिस्तान के लिए, बड़ी इज्जत है अवाम की नजरों में, वहां जाकर उनके यादगारों को बेनमती कर रहे हैं। तो ये चीजें एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं और एक्सेप्ट करनी भी नहीं चाहिए। और सेकंड ये कि देखें, आज अगर इन अच्छा। ऐसे अभी जो अब नेक्स्ट फेज जाएगा, अगर उनको हम छोड़ देते हैं तो पीपल गेट इनकरेज, वो दोबारा फिर जी। करें, कहेंगे यार चलो जब छूट गए थे अगले फिर कर देते हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड, एक दफा सजा मिल जाएगी, सबको सबक मिल जाएगा, डिटरेंस हम्म। इफेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम कोई नहीं करेगा। बट मिलिट्री आर्मी इज वेरी सेंसिटिव ऑन दिस। आर्मी का डिसिप्लिन, आर्मी का मोराल, आर्मी का जो जवान बैठा हुआ है बर्फपोश पहाड़ियों पर या बैठा हुआ है कश्मीर की पहाड़ियों पर, और वो जब देखते हैं कि हमारे चीफ के बारे में ऐसी बातें आ रही हैं, जिसने इतना बड़ा मार के हक पे एक कारनामा अंजाम दिया पूरी पाकिस्तान के लिए, मुसल्लह अफवाज के हम्म। लिए, दुनिया में नाम रोशन किया, और उसके बाद शोहदा की बात आती है, उनके बारे में वो सोचते हैं कि कल को हम अगर शहीद होंगे तो हमारी हम्म। फैमिली क्या ये ऐसी बातें की जाएंगी। तो इन चीजों को देखते जी। हुए दिस वॉज वेरी नेसेसरी, और इसी वजह से ये सारी चीजें हुई। ठीक है, लेकिन इसमें अब नून लीग के बहुत सारे लोग हैं, हुकूमती वज़रा, जिनका ये कहना है कि और भी लोग इस मामले के अंदर आते हैं, तो ये लाइन कहां पर ड्रॉ की जा सकती है कि वो जो कर रहे थे वो उनका पर्सनल एम्बिशन था, ना कि वो इदारे की बिहाफ पर वो ये सब कुछ कर रहे थे। देखिए, ये तो अभी देखें ना, रिटायरमेंट के बाद अगर आप कर रहे हैं तो आर्मी इज आउट ऑफ इट। और फिर आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, हम्म। वो मिलके ये बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अच्छा। उनको रिग्रेट भी नहीं है। अगर 9 मई का इंसिडेंट हुआ और अगर कोई जी। और समझदार हो तो वो ये कहेगा जी कि आई फील रियली ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी एंड माय मेंबर, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, उनकी फैमिली से, हम्म। शोहदा से, निशान हैदर फैमिली से, कि जी बिल्कुल मैं मदद करती हूँ, ये नहीं होना चाहिए था, एंड आई स्ट्रांगली कंडेम इट, तो थिंग कुड हैव बीन मच बेटर। लेकिन अब ये कि हाँ अगर दोबारा मुझे करेंगे तो फिर यही हम्म। होगा, व्हाट डज इट मीन? तो ये चीजें आपको खुद सोचनी चाहिए। हम्म। आपके दुश्मन में तो नैरेटिव यही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जो कि एक जामिन है पाकिस्तान जी। की टेरिटोरियल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की, अवाम की जान माल की हिफाजत की, और अगर उनको आप हम्म। चाहते हैं और वो इतनी स्ट्रांग है कि मार के हाथ में दिखा दी, यही तो दुश्मन चाहते हैं कि फौज स्ट्रांग है, पाकिस्तान को खुरा नुकसान पहुंचाता है, तो फौज और अवाम में जो एतमाद है उसको खत्म कर दो, फौज को कमजोर कर दो, लीबिया, सीरिया और इराक की तरह हम्म। पाकिस्तान को कमजोर कमजोर करके नुकसान पहुंचा दो। दैट्स व्हाट दे वांट। तो क्या हमें ये करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और उसके बाद अभी और भी लाइन जाएंगे, देखिए इसमें आई एम श्योर कि कुछ सबॉर्डिनेट्स होंगे, कुछ ऑफिसर्स भी जी। होंगे, कुछ लो रैंक से लोग भी होंगे, फिर उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप भी होगी जो जिसमें इन्वॉल्व होगी, एवरीबॉडी विल कम। और इसमें जाहिर है कि वो इसमें भी आदमी वेरी सेंसिटिव, एक दफा ये जरूर मसले का हल होना जी। चाहिए ताकि आइंदा कोई इस चीज के बारे में कोई ऐसी बात न कर सके। राइट। बगेड़ी साहब, मैं एक और जाते जाते लास्ट एक अफगानिस्तान के हवाले से भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। वहाँ पर हम बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं, यूएन में भी अभी बात हो रही है, जो है वो उसके अफगानिस्तान के दीगर हमसाए भी अब इस इशू को उठा रहे हैं कि अफगानिस्तान से जो दहशत गर्दी है वो बाहर जो है वो जारी है। तो आप इस सारी सिचुएशन को, जो अफगानिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं, इनको किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि जो दबाव अफगानिस्तान पर बढ़ना चाहिए या पड़ना चाहिए इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कि वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट ना करें, वो होता हुआ नजर आ रहा है? अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान में जो उनके उलमा हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा, वो 100-150 लोग हम्म। इकट्ठे हुए हैं, और उन्होंने बड़ा सख्त फतवा दिया है कि जी जो ये जी। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना, ये इजाजत खिलाफ ये इस्लाम है, और ये नहीं होना चाहिए। इवन उनकी मुत्तकी जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी ये बात की है, जी भी एग्री कि क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम सारे हमसाए ताल्लुकात अच्छे हैं, मुसलमान हैं, हम इसके मुल्क के मुखालिफ हैं। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, और दिस हम्म। विल गिव अ लॉट ऑफ, एक हाँ। जो होता है ना आपको क्रेडिबल इक्विटेंस, कि आपको बाइज्जत निकलने का मौका देते हैं कि आप तालिबान रजीम कह सकती है कि उलमा ने भी ये बात कर दी, हम्म। और हम टीटीपी को, इनको भी यहाँ से निकालेंगे, इनके खिलाफ एक्शन भी करेंगे, पाकिस्तान की तरफ टेररिज्म को नहीं जाने देंगे, क्रॉस बोर्डर टेररिज्म नहीं होने देंगे, बिकॉज दे जी। नो कि दे आर फुली ट्रैप्ड।
एक लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद, अफगान ट्रांजिट बंद, वहां से आना जाना टोटल बंद, जो वहां से टेररिस्ट आते थे या असला आता था वो बंद, स्मगलिंग बंद हो गई। उसके बाद वहां स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, पेशेंट्स आते थे, सब हम बंद कर दिए। वो हमने मजबूर होकर किया, और मजबूर ये कि हमें अफगान अवाम से बहुत हमदर्दी है। वी नेवर वांटेड। अब अफगान अवाम को तकलीफ, दे शुड नॉट टॉक टू अफगान तालिबान। कहो जी ठीक है, आप इलेक्शन कराएं, अच्छा, आप अपनी मर्जी की अवामी हुकूमत लेकर आए, जमहूरियत लेकर आए, और एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनाए, पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए। इनकी आज तक पूरे अफगानिस्तान में 4 साल में किसी मुल्क से इनके सफारती ताल्लुकात नहीं, इवन इंडिया के साथ सफारती ताल्लुक नहीं है। तो हाउ कैन यू वर्क अगर आप कॉम्पिटिशन के साथ नहीं चल रहे हैं तो कैसे चलेंगे? अमेरिका पैसा दे रहा है, वेपन हमें छोड़ के आ गया है, इधर चाइना उनको वहां से पैसा दे रहा है, माइन मिनरल निकाल रहा है, वो मदे जैसी छोड़ और अपनी जेबें भर रहे हैं। अफगान की तो उनको परवाह नहीं है। तो नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर। इसके बाद ईरान भी कोशिश कर रहे हैं, हम श्योर चाइना भी कर रहा होगा, मिडिल ईस्ट भी कर रहा होगा। तो सब मिलकर प्रेशर करेंगे तो ये वैसे भी इनका जो कारोबार मानना है ये कांट सस्टेन। इंडिया से कहां से करेंगे मुझे बताइए? बाहर लेकर आएंगे, बाहर लाएंगे तो कितना बड़ा टूर लगेगा और कितना महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान से 2 घंटे में 2 दिन में बागा से निकलते हैं, काबुल चले जाते हैं। इट्स नेशनल, फिर हमारे हमसाए हैं, हमारे रिलीजन ताल्लुक है, कल्चरल ताल्लुक है, दोनों तरफ पश्तून, इंटर मैरिजेस हुई हैं, हमें बहुत इसका ख्याल है। बट वर्क वी कैन डू। 3 ट्रिलियन रुपीस का साल का हमारा नुकसान होता है ये अफगान ट्रांजिट में, और ये जिसमें यहाँ से समझ जाता है। बिल्कुल ठीक। इसलिए नुकसान